नमस्संस्कृताय प्रिय मित्राणि, अहम अमित सामवेदी। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं संस्कृत गंगा स्कूल में। तो आज हम लोग पुनः पूर्व की भांति संस्कृत ध्येय मंत्र का स्मरण करते हुए, वाचन करते हुए हम लोग कक्षा को करेंगे। तो मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो हम लोग थोड़ा सा पूर्व स्मरण भी करेंगे। और पूर्व पाठ में जो है आप लोगों ने क्या पढ़ा था, विभिन्न वस्तुओं के नाम, जो कि हम लोगों ने उसमें कुछ वस्त्रों के भी नाम थे, कुछ मसालों के भी नाम थे, पुनः पशुओं के भी नाम थे, कुछ नायक नायिकाओं के भी नाम थे, यथा जो है कुछ जो वो थे हमारे पूर्व जो जिन्होंने आज़ादी में जो रहे और लड़े जो है, उनके भी नामों के हम लोगों ने स्मरण किया, यथा लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ादा। इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न नामों का स्मरण किया। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, संस्कृत लिंग भेद ज्ञापनम। तो यहाँ आप देखिए, बिना विलंब किए हुए लिंग भेद ज्ञापनम, अर्थात संस्कृत तो हम लोग प्रयोग करते हैं, संख्यात्मक भी प्रयोग करते हैं, किंतु 1 से 4 तक जो की संख्याएं होती हैं वो हम लोग जो है पृथक पृथक, यानी तीनों लिंगों में अलग अलग उसकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आज वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, सह सुधा खंड, अर्थात हम लोग लिंग के अनुसार देखेंगे कि यहाँ क्या है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए, सह सुधा खंड। ठीक है, कहा सुधा खंड, सह सुधा खंड। प्रश्नवाचक की भविष्य कहा, जो कि हम लोगों ने पूर्व में स्मरण इसको पढ़ा हुआ है। फिर एषः भगत सिंह, अर्थात ये किस लिंग में है, ये हाँ ये पुल्लिंग में है। ठीक है, एकदम विस्मृत नहीं होना है। पुनः देखिए, सा कल्पना, सा कल्पना, का कल्पना, सा कल्पना। ठीक है, और पुनः एषा उत्पीठिका, का उत्पीठिका, एषा उत्पीठिका, अर्थात कस्मिन् लिंगे अस्ति, स्त्रीलिंगे अस्ति। पुनः तत्फलम एतत् यानम, तत् अर्थात वह, और आप सभी लोग जानते हैं सह सा तत्, अर्थात वो दूर के लिए प्रयोग होता है। एषः एषा एतत्, ये पास के लिए प्रयोग होता है। तो तत्फलम एतत् यानम कस्मिन् लिंगे, नपुंसक लिंगे अस्ति। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पुल्लिंग देखा लिंग भेद में, और स्त्रीलिंग देखा। ठीक है, और इस नपुंसक लिंग देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अग्रे किम अस्ति, तो एक बार हम पश्यन्तु सुधाखंड। ठीक है, यहाँ देखिए सुधाखंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सुधाखंड, अर्थात सुधाखंड कस्मिन् लिंगे अस्ति, मैंने आपको पूर्व में बताया है पुल्लिंग में है सुधाखंड। अब जब संख्या प्रयोग करेंगे, एक सुधाखंड है तो क्या प्रयोग करेंगे, एकः, एकः सुधाखंड। ठीक है, क्या, एकः सुधाखंड, इस प्रकार। फिर देखिए आगे क्या है, पत्रिका, क्या है, पत्रिका। तो अब आगे क्या आ गया, एका पत्रिका, अर्थात एक ही पत्रिका है। अभी हम लोग एक ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एका पत्रिका। फिर यहाँ क्या है, किमस्ति, लेखनी। ठीक है, लेखनी, तो एका लेखनी, अर्थात यहाँ देखिए सुधाखंड, अर्थात अकारांत पुल्लिंग, पुनः पत्रिका आकारांत स्त्रीलिंग, पुनः लेखनी, अर्थात यहाँ ईकारांत स्त्रीलिंग। तो चाहे वो आकारांत स्त्रीलिंग हो अथवा ईकारांत स्त्रीलिंग हो,
तो क्या हम, और अगर वो एक एक हैं, ठीक है, अगर वो एक एक हैं तो हम क्या कहेंगे, एका पत्रिका एका लेखनी, दोनों में समान प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें भ्रमित नहीं होना है कि लेखनी है तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, एक ही प्रयोग करेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं, वही एका एका एका। ठीक है, यहाँ देखिए किमस्ति पुष्पम, पुष्पम एकम पुष्पम, अर्थात नपुंसक लिंगम अस्ति, इसीलिए यहाँ क्या संख्या आ गई, एकम पुष्पम। और एकम सामान्यतः हम लोग जो संख्या को पढ़ते हैं ना, वो सामान्यतः हम लोग नपुंसक लिंग की संख्या को पढ़ते हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि, ये हम लोग यहाँ तक क्या नपुंसक लिंग की संख्या को पढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, अत्र एकः एकम एवं किमर्थम, ऐसा क्यों है, एकः एका एकम क्यों है। अब तो यहाँ फिर दूसरा भी क्वेश्चन है, अर्थात प्रश्न अस्ति, अत्र एकः एका एकम किमस्ति, क्यों है और वो क्या है, किमर्थम और किमस्ति, तो किमस्ति तो संख्या अस्ति। ठीक है, एकः एका एकम क्या है, संख्या ही है, और उसे द्वितीय भाषा में क्या बोलते हैं, संख्या वाचकम बोलते हैं। ठीक है, तो किम वदामः, संख्या संख्यावाचकम, तो किमर्थम तो संख्या, संख्या अस्ति इसलिए, क्यों तो इसलिए, और किम अस्ति तो संख्यावाचकम अस्ति। ठीक है, यहाँ प्रश्न है ना, एकः एका एकम किम अस्ति तो संख्यावाचकम अस्ति, स्पष्टम अस्ति यहाँ तक। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे, आगे की स्क्रीन में हम लोग देखेंगे, देखिए अर्चकः। ठीक है, क्या है, अर्चकः, अर्चकः एकः अर्चकः। ठीक है, लेखिका क्या है, हाँ एका लेखिका। अग्रे किमस्ति दूरवाणी, तो एका दूरवाणी। ठीक है, एका दूरवाणी। फिर पत्रम है तो क्या हो जाएगा, हाँ एकम पत्रम, अर्थात यहाँ अधः लिखितम अस्ति दत्तम अस्ति, यहाँ नीचे दिया हुआ है, एक संख्यावाचकम नित्यम एक वचनांतम भवति। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रहेगा कि एक जो संख्या होती है वो नित्य हमेशा किस वचनांत होती है, एक वचनांत होती है, ये सभी को ध्यान रखना है। अस्तु स्पष्टम अस्ति, तो एक है तो उसको एक वचन के अंतर्गत ही हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट है, एकः अर्चकः एका लेखिका एका दूरवाणी एकम पत्रम। ठीक है, अग्रे पश्यामः, अग्रिम पश्यन्तु अग्रे नायकौ। अभी हम लोग कहाँ आ गए, तो हाँ द्विवचने पश्यन्तु, दो की संख्या में हम लोग आ गए, तो नायकौ अर्थात द्वौ नायकौ, तो द्विवचन में कौ है, द्विवचन बालकः बालकौ नायकः नायकौ। अब दो हैं नायक, तो संख्या की दृष्टि से हम क्या प्रयोग करेंगे, द्वौ। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, द्वौ, तो एकः द्वौ द्वौ नायकौ। ठीक है, पुनः शाटिके, अब शाटिका शाटिके शाटिकाः। ठीक है, शाटिका का रूप जो चलता है प्रथमा विभक्ति में, द्विवचन में क्या बनेगा, शाटिके, तो दो साड़ियां हैं तो क्या कहेंगे यहाँ संख्या में, द्वे शाटिके। ठीक है, द्वे शाटिके। पुनः अंकनी, ये अंकन्यौ है, अंकनी के रूप चलते हैं, अंकनी अंकन्यौ अंकन्यः, इस प्रकार, तो अंकन्यौ अर्थात पेंसिल होती है। ठीक है, तो अंकन्यौ द्वे अंकन्यौ। ठीक है, द्वे अंकन्यौ। कति अंकन्यौ, द्वे अंकन्यौ। कितनी पेंसिलें, तो दो पेंसिलें। कति अंकन्यौ, तो द्वे अंकन्यौ। ठीक है, अब हम देखिए चित्रे आएंगे, चित्रे अर्थात नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है। चित्रम चित्रे चित्राणी, अर्थात जो आपका जो है स्त्रीलिंग में द्विवचन में बनेगा वही नपुंसक लिंग के भी द्विवचन में रूप बनेगा। चित्रम चित्रे चित्राणी, तो द्वे चित्रे, क्या हो जाएगा, द्वे चित्रे। ठीक है, स्पष्टम अस्ति, तो दो चित्र हैं तो द्वे चित्रे, दो अंकनी हैं तो द्वे अंकन्यौ, द्वे दो साड़ियां हैं तो द्वे शाटिके, पुनः द्वौ नायकौ, दो नायक हैं तो हमने क्या कहा, द्वौ नायकौ। अब हम यहाँ पे और भी कई सारी चीजों को जोड़ सकते हैं, द्वौ अध्यापकौ, द्वौ बालकौ, द्वौ आसन्दौ, आसन्दः आसन्दौ। ठीक है, पुनः प्रकोष्ठः, द्वौ
प्रकोष्ठौ, ऐसे ही शाटिका में देख सकते हैं, द्वे बालिके, द्वे छात्रे, हाँ, पुनः अंकनी लेखन्यौ, द्वे लेखन्यौ, द्वे शालिन्यौ, सरस्वत्यौ, दो सरस्वती नाम की लड़कियां, द्वे सरस्वत्यौ, चित्रे तो द्वे चित्रे, दूरदर्शने, दूरदर्शने, द्वे पुस्तके, द्वे पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, इस प्रकार। ठीक है, स्पष्टम। तो यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा, हम लोगों ने शुरू में जो देखा वहाँ क्या था, एक संख्यावाचकम नित्यम एक वचनांतम भवति। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे द्वि रहेगा। ठीक है, क्या होगा, हाँ द्वि रहेगा ये, तो किमस्ति द्विसंख्यावाचकम नित्यम द्विवचनांतम भवति। ठीक है, स्पष्टम। तो एक में एक संख्यावाचकम एक वचनांतम भवति और दो की संख्या में द्विसंख्यावाचकम द्विवचनांतम भवति। ठीक है, स्पष्टम अस्ति। तो इस प्रकार ये हम प्रयोग करेंगे दो की संख्या में। ये अभी हम क्या देख रहे हैं, लिंग भेद ज्ञापनम, अर्थात लिंगों के अनुसार हम संख्यावाचक संख्याओं को 1 से 4 तक कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे। देखिए किमस्ति आसंदः, किमस्ति आसंदाः, अर्थात 3 आसन। तो हम तो जानते हैं कि 3 के बाद से जो कि वो बहुवचन में आ जाता है, बहुत सारी संख्याओं में आ जाता है। तो आसंदाः, त्रयः आसंदाः, कति आसंदाः, त्रयः आसंदाः। जब आप प्रश्न करेंगे ना तो कति का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कति आसंदाः, कति बालकाः, कितने बालक, हाँ कितने घर, कति ग्रामाः, कितने ग्राम, कितने गांव, तो त्रयः ग्रामाः। ठीक है, ग्रामाः त्रयः आसंदाः। ठीक है, पुनः प्रश्न तो स्त्रीलिंग, 3 की जो संख्या हम लोग प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, तिस्रः हो जाएगा। ठीक है, तो तिस्रः पेटिकाः। अब यहाँ सब जोड़ दीजिए, बालिकाः, शाटिकाः, लेखिकाः, अध्यापिकाः, तिस्रः अध्यापिकाः, तिस्रः शिक्षिकाः, अर्चिकाः। हाँ, इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं। पुनः कूप्यः, कूपी कूप्यः, तिस्रः कूप्यः। ठीक है, कूपी अर्थात कूपी बॉटल। ठीक है, तो जल कूपी यद्भवति, जो जल वाली बॉटल कहते हैं। वैसे बॉटल तो कूपी होती है, लेकिन बॉटल बहुत प्रकार की होती हैं भाई, दवा की भी बॉटल होती है, जल की भी बॉटल होती है, तो तेल की भी बॉटल होती है। तो ऐसे आप अलग अलग उसको प्रयोग कर सकते हैं, तैल कूपी, जल कूपी, औषध कूपी, इस प्रकार आप पृथक पृथक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पुनः तिस्रः कूप्यः, पुनः किमस्ति उपनेत्राणि, है ना, तो त्रीणि उपनेत्राणि। अब त्रीणि है तो हम लोग, मैंने बताया है कि एकम द्वे त्रीणि, सामान्य नपुंसकलिंग में हम लोग संख्या पढ़ते हैं। तो त्रीणि उपनेत्राणि, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि गृहाणि, गृहम गृहाणि, त्रीणि पत्राणि, इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं त्रीणि का। ठीक है, किमस्ति त्रयः आसंदाः, ठीक है, तिस्रः पेटिकाः, तिस्रः कूप्यः, त्रीणि उपनेत्राणि। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ नीचे, त्रिसंख्यावाचकम नित्यम जी। तो जो 3 की संख्या का होता है वो नित्य हमेशा किस वचन में होता है, बहुवचनांत होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप सभी को ध्यान रखना है। 1 से 2, अभी हम लोग क्या देखा, एकः देखा, एकः, एका, एकम। 2 की संख्या में देखा हम लोगों ने द्वौ, द्वे, द्वे, अर्थात वो स्त्रीलिंग में भी द्वे होगा और नपुंसकलिंग में भी द्वे होगा। और 3 की संख्या हम लोगों ने क्या देखा, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, अग्रिम स्लाइड में वयं पश्यामः भल्लूकाः। ठीक है, किमस्ति, हाँ भल्लूकाः, चत्वारः भल्लूकाः, सम्यक्, कति भल्लूकाः, हाँ भल्लूकाः, हाँ चत्वारः भल्लूकाः। तो यहाँ जितने भी बहुवचन हैं आप इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पाचिकाः, तो कति पाचिकाः, हाँ चतस्रः पाचिकाः। ठीक है, चतस्रः। अब 4 की संख्या में स्त्रीलिंग में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे,
चतस्रः, ठीक है। तो चतस्रः पाचिकाः, पुनः पश्यन्तु अंगुली अंगुल्यः, ये बहुत सारी अंगुलियां, तो चतस्रः अंगुल्याः, ठीक है। कति अंगुल्यः? हाँ, अंगुल्याः नहीं, सर्वदा अंगुल्यः, क्योंकि अगर आप अंगुल्याः प्रयोग करेंगे तो वो षष्ठी में चला जाएगा, षष्ठी विभक्त्यांत हो जाएगा वो। तो इसीलिए जब कूपी है तो कूप्यः, याह नहीं लगाएंगे, यह कूप्यः ऐसे प्रयोग करेंगे। लेखनी लेखन्यः, इस प्रकार, ठीक है। गृहाणी किमस्ति? चत्वारि गृहाणी, हाँ। तो चत्वारः भल्लूकाः, चतस्रः पाचिकाः, चतस्रः अंगुल्यः, अंगुल्यः, हाँ, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो अंगुल्यः, चतस्रः अंगुल्यः, चत्वारि गृहाणी, ठीक है। किमस्ति? चत्वारि गृहाणी, ठीक है, 4 घर। अस्तु, तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा, अभी स्पष्ट है ये। तो यहाँ देखिए किमस्ति? चतुर संख्यावाचकम नित्यम, हाँ जी, नित्यम बहुवचनांतम भवति, ये किमस्ति? बहुवचनांतम, सम्यक् अस्ति, ये बहुवचनांतम भवति, चतुर संख्यावाचकम नित्यम बहुवचनांतम भवति। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यामः। तो अग्रे अभ्यासः अस्ति, वयं पश्यामः। पश्यन्तु, धावकः वाटिका सम्मार्जनी चित्रम, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे? एकतः चतुर पर्यंतम संख्याओं का प्रयोग करेंगे। तभी अभी हम लोगों ने पूर्व में अभ्यास किया, अब क्या करना है? हमें खुद प्रयोग करना है, ठीक है। हम सभी को प्रयोग करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, तो सर्वप्रथम किमस्ति? धावकः, हाँ, किमस्ति? हाँ, धावकः, तो एकः धावकः, वाटिका एका वाटिका, बोलते जाइए, हाँ। सम्मार्जनी एका सम्मार्जनी, चित्रम एकम चित्रम, हाँ, एकम चित्रम। इदानीं कर्णौ द्वौ कर्णौ, हाँ, द्वौ कर्णौ, छुरिके द्वे छुरिके, हाँ, भूल रहे हैं, द्वे छुरिके, द्वे सूच्यौ, द्वे सूच्यौ, और द्वे पत्रे। अब यहाँ देखिए, नर्तकाः त्रयः नर्तकाः, कति नर्तकाः? हाँ, त्रयः नर्तकाः, तिस्रः मरीचिकाः, तिस्रः जनन्यः, जनन्यः, हाँ, तिस्रः जनन्यः, पुनः त्रीणि फलानि। अग्रे पश्यन्तु किमस्ति? चत्वारः, हाँ, चत्वारः सेवकाः, चतस्रः बालिकाः, चतस्रः नद्यः, चतस्रः नद्यः, ठीक है। चत्वारि वस्त्राणि, ठीक है, चतस्रः नद्यः चत्वारि वस्त्राणि, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, 1 से चतुर संख्यावाचक पर्यंतम संख्यासु लिंग भेदा, ये इस प्रकार हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो एकः एका एका एकम, द्वौ द्वे द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः तिस्रः त्रीणि, पुनः चत्वारः चतस्रः चतस्रः चत्वारि, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? तो यहाँ एक है, तो यहाँ सिर्फ सभी चीजों के साथ हम एक का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है? लिंग ध्यान देना है, लिंगानुसार हम लोग एक संख्या को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, बालकः, हाँ, एकः बालकः, फिर देखिए छात्रा, एका छात्रा, फिर एका पुत्री, हाँ, एकम गृहम, ठीक है। शिक्षकः, शिक्षकः, एका वैद्या, हाँ, एका सखी, एकम वनम, एकः नायकः, एका पत्रिका, एका देवी, एकम पात्रम, एकः अनुजः, एका गायिका, एका पत्नी,
एकम यानम, एकः गायकः, एका अग्रजः, एका जननी, एकम कंकणम, कंकणम कंगन, एकः धावकः, एका सेविका, एका भगिनी, एका एकम पुस्तकम। ठीक है, एकः चमसः, एका नायिका, एका लेखनी, एकम दूरदर्शनम। ठीक है, स्पष्टमस्ति? हाँ, इदानीम् अग्रे अभ्यासः कुर्मः। पश्यन्तु किमस्ति। तरुणः, ठीक है, तो द्वि तो चीज तो वही है, ये आपको हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो किमस्ति, तो द्वौ तरणौ, तरुणौ द्वौ तरुणौ, द्वे शिष्या, ठीक है, शिष्ये, द्वे शिष्ये, पुनः द्वे नार्यौ, द्वे शस्त्रे, द्वे शस्त्रे, शस्त्रम अस्ति, तो क्या हो जाएगा द्वे, दो की संख्या में द्वे शस्त्रे। फिर देखिए, द्वौ नर्तकौ, द्वे द्वे देवते, देवता है ना, तो क्या हो जाएगा देवते। द्वे दास्यौ, ठीक है, द्वे फलके, द्वे फलके, फलकम भवति ना, वो जो बैनर होता है तो उसको हम लोग फलक बोलते हैं, फलकम। द्वे फलके, पुनः द्वौ रजकौ, द्वे आचार्ये, द्वे द्वे सख्यौ, पुनः द्वे पंजरे, पंजरे किं भवति, हड्डियों का वो होता है ना ढांचा पूरा, पंजरम वदामः। हाँ, अस्थि जो पूरा नहीं होता उसको पंजरम हम लोग बोलते हैं। तो पुनः द्वौ रक्षकौ, द्वे देशभक्ते, द्वे सुंदर्यौ, द्वे रिजीषे, रिजीषे अर्थात तवा भवति, तवा रोटी वाला है ना, अब चाहे वो डोसा का तवा ले लीजिए या फिर चिल्ला का तवा ले लीजिए, है ना, तो द्वे ऋषिजे। एवं पुनः द्वौ क्रीडकौ, द्वे चालिके, द्वे तरुण्यौ, द्वे तरुण्यौ और द्वे शिखरे। पुनः द्वौ पाचकौ, द्वे अनुवैद्ये, अनुवैद्ये, द्वे युवत्यौ, पुनः द्वे समपत्रे, समपत्रे जो डाक का जो पत्र होता है ना उसको हम लोग समपत्र कहते हैं। ठीक है, स्पष्टमस्ति ये? आगे अग्रे पश्यामः वयम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु त्रि, तो वृक्षः, ठीक है, तो त्रयः वृक्षाः, क्या कहेंगे, त्रयः वृक्षाः, तिस्रः सभाः, ठीक है, तिस्रः सभाः, तिस्रः तंत्र्यः, हाँ तंत्र्यः, तंत्री, तंत्री अर्थात तार भवति, ठीक है, तो तिस्रः तंत्र्यः। एवं पुनः त्रीणि वनानि, त्रीणि वनानि, पुनः क्या होगा, त्रयः कूपः, कूपः भाई पुल्लिंग है ना, तो त्रयः कूपः, कूपाः, ठीक है, त्रयः कूपाः, पुनः तिस्रः कक्षाः, तिस्रः कक्षाः, पुनः गंत्र्यः जाने वाली, ठीक है, तो तिस्रः गंत्र्यः, क्या हो जाएगा, गंत्र्यः, हाँ तिस्रः गंत्र्यः। एवं पुनः त्रीणि क्षेत्राणि, तीनि, हाँ त्रीणि क्षेत्राणि, पुनः त्रयः मार्गाः, ठीक है, तिस्रः वीणाः, तिस्रः वेलन्यः, वेलन्यः, पुनः त्रीणि कुंडलानि, त्रीणि कुंडलानि, कान का जो कुंडलम भवति तो उसको हम लोग कुंडलानि एवं वक्तुं शक्नुमः। पुनः पश्यन्तु, फिर से देखिए आगे, त्रयः घटाः, तिस्रः गुलिकाः, पुनः तिस्रः प्राणाल्यः, क्या हो जाएगा, प्राणाली, प्राणाल्यः, पुनः त्रीणि उपाधानम, उपधानम, ठीक है, उपाधानम तकिया, हाँ उपाधानानि, उपाधानानि तकिया भवति, ठीक है, पुनः पश्यन्तु उपाधानानि, पुनः
त्रयः तक्षकाः, तिस्रः वर्तिकाः, पुनः तिस्रः प्रजावत्यः। प्रजावत्यः अर्थात तो गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनको हम प्रजावती कहते हैं, ठीक है। तो प्रजावत्यः, पुनः त्रीणि जलपात्राणि, त्रीणि जलपात्राणि, त्रयः भक्ताः, तिस्रः रंध्रिकाः, तिस्रः उन्नयन्यः। उन्नयन्यः, तो उन्नयन्यः किसे कहते हैं? तो लिफ्ट कहते हैं। जिस लिफ्ट से हम लोग ऊपर जाते हैं ना 20वें 30वें तल पे, तो उसको हम क्या उन्नयनी कहते हैं। तो तिस्रः उन्नयन्यः एवं त्रीणि मानचित्राणि। पुनः पश्यन्तु, त्रयः वृषभाः, ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं। और द्विचक्रिकाः, तिस्रः द्विचक्रिकाः साइकिल, पुनः तिस्रः संवादन्यः, संवादिनी संवादन्यः। तो संवादिनी किसे कहते हैं? जैसे संवादकः भवति, बात करने वाला, और वैसे ये बात करने वाली, ठीक है। तो स्त्रीलिंग संवादनी। पुनः पाथेय, तो त्रीणि पाथेय पात्राणि, ठीक है। पात्रम अस्ति पाथेय पात्रम, तो पाथेय पात्राणि, त्रीणि पाथेय पात्राणि मतलब टिफिन, ठीक है। टिफिन को हम पाथेय पात्र कहते हैं, यानी ले जो हम रास्ते में जिसके द्वारा हम भोजन ले जाते हैं, तो इसलिए पाथेय पात्र कहते हैं टिफिन को, ठीक है। स्पष्टम अस्ति? हाँ, इदानीम अग्रे पश्यामः। तो हम लोगों ने त्रीणि अर्थात 3 की संख्याओं तक किया, तीनों लिंगों में। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अग्रे किम अस्ति? चतुर अर्थात 4 की संख्याओं में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चत्वारः सर्पाः, ठीक है, चतस्रः प्रेंखाः, ठीक है, और पुनः चतस्रः दात्र्यः, और चत्वारि पर्णम, चत्वारि पर्णानि, ठीक है, चत्वारि पर्णानि, मध्य मध्य हो जाता है जब लगातार बोलो। तो चत्वारि पर्णानि, पुनः चत्वारः ध्वजाः, चतस्रः प्रमुखाः, पुनः चतस्रः सहोदर्यः, ठीक है, सगी के रूप में प्रयोग होता है। अब पुनः चत्वारि गीतानि, चत्वारि गीतानि, चत्वारः दंडाः, चतस्रः प्ररोटिकाः। प्ररोटिकाः जानते हैं? हाँ, परेठा, परेठा को कहते हैं। आलू का से प्ररोटिका, आलू का पराठा, ऐसे। अब पुनः चतस्रः रचयित्र्यः, रचयित्र्यः, हाँ। अब पुनः चत्वारि शास्त्राणि, चत्वारि शास्त्राणि। अग्रे किमस्ति? चत्वारः विग्रहाः, चत्वारः विग्रहाः, चतस्रः सदनिकाः, ठीक है। अब पुनः भागी नय्या एवं भागी नेय्यः, भागी नेय्यः, नेय्यः एवं वदामः, ठीक है, भांजी भवति। तो चतस्रः भागिनेय्यः, पुनः चत्वारि व्यजनानि, व्यजनानि पंखा, ठीक है। पुनः चत्वारः नकुलाः, चतस्रः गंधवर्तिकाः, अगरबत्ती इत्यादि। पुनः चतस्रः पितामह्यः, चतस्रः पितामह्यः। पुनः चत्वारि मोदकानि, लड्डू, 4 लड्डू। पुनः नकुलाः, ये अभवत्। पुनः अध्यक्षाः, चत्वारः अध्यक्षाः, चतस्रः सांद्रमुद्रिकाः, कैसेट। पुनः चतस्रः मातामह्यः, मातामही, पितामही, पितामही तो मातामही माता की मम्मी, जो वो होती हैं दादी, हाँ, नानी कह सकते हैं उसको। अब पितामही कहेंगे तो दादी कहेंगे एवं, ठीक है। तो ये नानी है। पुनः पारपत्रम, चत्वारि पारपत्राणि, जो तार वाले जो पत्र नहीं जाते, तार पत्र जिसे कहते हैं उसी को कहते हैं जो, ठीक है। पुनः चत्वारः सहोदराः, पुनः चतस्रः स्मृतिशलाकाः, चतस्रः कार्यकर्त्र्यः, चतस्रः कार्यकर्त्रः, कार्यकर्त्र्यः। पुनः चत्वारि सोपानानि, सम्यक, सीढ़ियाँ, हाँ। तो सोपानानि, चत्वारि सोपानानि,
ठीक है, स्पष्टम अस्ति। तो ये हम लोगों ने 1 से 4 तक में लिंग भेद ज्ञापन देखा। और मैं आपको और बता दूं कि इसके बाद की जो संख्या है ना, पंच, षड, सप्त, अष्ट, तो वो सब सामान्य प्रयोग होंगी। अष्ट बालिकाः, पंच बालिकाः, पंच बालकाः, पंच पुस्तकानि, 5 से हम समान प्रयोग करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, तीनों लिंगों में समान हम प्रयोग करेंगे। पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि। ऐसे ही षट की संख्या में, सप्त की संख्या में, ऐसे हम फिर सामान्य रूप से प्रयोग करेंगे। उसमें फिर हमें ये नहीं देखना कि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार सामान्य प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा और अग्रिम जो है इसका अंतिम ही चल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक। अब जब भी आप प्रयोग करेंगे, मान लीजिए कोई एक वस्तु आपको चाहिए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अलग अलग हैं। एक मान लीजिए घड़ी आपको चाहिए, तो क्या कहेंगे कि एका घटीम, एकाम घटीम ददातु। ये द्वितीय विभक्ति जब हम लगाएंगे, नहीं तो एका घटी, एका घटी अस्ति, एका घटी अस्ति। ठीक है, एका वर्ण लेखनी अस्ति, वर्ण लेखनी अस्ति। और अभी देखिए यहाँ पर कितने, 3, 3, 6, 3, 9, अष्ट अथवा 9, तो नव विद्युत दीपाः अथवा गोल दीपाः, गोल दीपाः अथवा विद्युत दीपाः। ठीक है, एकः दर्पणः, अब एक शीशा है तो एकः दर्पणः। और कंघा तो एकम कंकतम, एकम कंकतम। नपुंसक लिंग है तो हमने क्या कर दिया, नपुंसक लिंग में एकम कंकतम। पत्रम है तो एकम पत्रम है, एकम पत्रम। अब दूरवाणी है तो एका दूरवाणी, क्या हो जाएगा, एका दूरवाणी। इस प्रकार हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हाँ, एका उत्पीठिका, तो इसी, हाँ, एकम पुस्तकम। और क्या हो सकता है, हाँ, एकः, हाँ, एकः आसन्दः। हाँ, इतोपि क्या, और क्या हो सकता है बताइए, तो एकः कटः। तो इसी प्रकार आप सभी को, ठीक है, 1 से 4 तक की संख्याओं में आपको प्रयोग करना है। ठीक है, स्पष्ट है। तो आज इतना ही, हम लोग शांति मंत्र करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 अस्तु। तो इतना ही, और सभी लोग अधिकाधिक जो है अपने अभ्यास करें, अपने जो है घर में, अपनी भाषा में। और जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करेंगे, मुख से नहीं निकालेंगे, तब तक आपको संस्कृत संभाषण नहीं आएगी। तो इसीलिए अत्यधिक क्या करना है, भाषा प्रयोग करना है। जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे भाषा में, उतना अधिक आपके मुख से संस्कृत संभाषण आएगी। तो इसीलिए आप लोग प्रयासरत रहें, और मैं तो आपके साथ प्रयासरत हूँ ही, आपके लिए तो परिश्रम कर ही रहा हूँ। तो इसीलिए ठीक है, सभी को धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय।